अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आपने तो आलू के पराठे बहुत मर्तबा खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन हमारे तरीके से इतना सॉफ्ट और लचीला और इतना मुलायम आलू का पराठा आपने नहीं खाया होगा। तो आइए हम ये इस वीडियो में जानते हैं कि इस तरीके का जैसा हमने बनाया है, इस तरीके का सॉफ्ट और लचीला पराठा कैसे बनाएंगे। और साथ साथ में हमने इसके साथ में दही का रायता बनाया जो बहुत ही चटपटा, बहुत ही मज़ेदार है, और साथ में आलू की टिक्की। तो आगे जानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन कितना मज़ेदार और कितना जायकेदार है। हमने यहाँ पर एक बाउल में पहले ही आलू को छील लिया है, बॉयल आलू है, और इसको हमने ठंडा कर लिया है। याद रखिए, गरम गरम आपको आलू नहीं लेने हैं। हमने यहाँ पर एक जार में 5 से 6 हरी मिर्चें और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और हमने यहाँ पर हरा धनिया की जो डंठल होती है उसको लिया है, और इसको हमने दरदरा कूट लिया है। हमने बहुत ज़्यादा इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में इसको बना लिया। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको आलू के अंदर शामिल कर लेंगे। तकरीबन 3 चम्मच हमने ऐड किया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा, और थोड़ा सा हरा धनिया, और 1 चम्मच चाट मसाला। ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी किसी भी किराना शॉप पर। अब हमने यहाँ पर आधा नींबू का रस निचोड़ा है, और इसको हम मैशर की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जावे और पराठे हमारे अच्छे से बने। अब हमने यहाँ पर पहले ही आटे को गूंद लिया है, गूंद करके हमने इसको ढक करके रखा था। हमारा ये जो डो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला। हमने इसको थोड़ा सा नमक और थोड़े से ऑयल लगा करके हमने इसको गूंद लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पेड़ा लिया है, पेड़े को हमने यहाँ पर डस्ट कर लेंगे पहले से थोड़ा सा आटे के अंदर, और इसको हाथ में ले करके इस तरीके से बाउल का जो शेप होता है कटोरी के शेप में बना लेंगे, और इसमें हमारा जो स्टफिंग है उसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको उंगली की मदद से हल्का हल्का ऊपर प्रेस करते रहेंगे और एक तरफ से दबाते रहेंगे, और जो ऊपर का हिस्सा रहेगा तो उसको कट कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसको आटे में डस्ट कर लेंगे, और इसको हम हल्के हल्के हाथ से हर तरफ से इसको बेलेंगे। अगर आप बीच में प्रेस करके बेलेंगे तो आपके आलू एक तरफ हो जाएंगे और आपका पराठा फट भी जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से बेला है कि हम कहीं पर भी हमारा ये जो पराठा है किनारे से फटा नहीं है। बिल्कुल हर तरफ इसका आलू अच्छे से जो बैटर है, स्टफिंग अच्छे से हर तरफ से में पहुंच चुकी है। अब हम इसको तवे पर डालने के बाद में मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिकने देंगे। एक तरफ से हमारा पराठा सिक चुका है, तो अब हम इसके ऊपर से घी को स्प्रेड कर देंगे, और फिर इसको हम पलट लेंगे, और उसके बाद हम दूसरी तरफ भी इसमें घी लगा लेंगे और इसको छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आलू के पराठे अच्छे से बिल्कुल फूल भी गए हैं, और बिल्कुल अच्छा खासा हमारे पराठे में कलर भी आ चुका है। बस इसी तरीके से याद रखिएगा, इसी तरीके से हम सारे के सारे पराठे तैयार कर लेंगे। जब हम उसमें स्टफिंग भरते हैं हमारे जो पेड़े के अंदर, वो सबसे मेन पोर्शन होता है कि उसमें आपको अच्छे से भरना है, और उसके बाद उसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके पहले, और उसके बाद बेलन की मदद से इसको अच्छे से आपको हर तरफ से बेलना है ताकि आपके आलू के पराठे कहीं से भी फटे नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 3 आलू के पराठे बनाए हैं, वो कहीं से भी फटे हुए आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। ऐसे सॉफ्ट बने हैं कि बच्चे भी आपसे मांग मांग करके खाएंगे। आप इसको टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और सुबह के नाश्ते में भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनता है। तो देखा दोस्तों, हमारे ये आलू का पराठा किस तरीके से फूलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, और अच्छा खासा इसमें कलर भी आ चुका है। तो हमने ये सारे के सारे आलू के पराठे तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं, हमने कुछ बैटर थोड़ा सा बचा लिया था स्टफिंग, उसमें हमने थोड़ा सा उसमें हल्दी ऐड किया है, और उसके हम आलू की टिक्की बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और हमने हाथ की मदद से टिक्की बना करके उस पर ऐड कर लिया। अब हम इसको रख करके छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, हम इसको चम्मच नहीं लगाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद हमने देखा कि आप देखेंगे कि अगर वो ब्राउन हो चुका है, पलट सकता है, तो आप उसको पलट लीजिए। हमने पलट लिया, थोड़ा सा और ऑयल ऐड किया, बहुत मामूली सा ऑयल ऐड किया है, और इसको दोनों तरफ से हम इसको ब्राउन इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम रायता तैयार कर लेते हैं। हमने जो मिर्ची कूटी थी शुरू में, उसको थोड़ा सा ऐड किया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा, और थोड़ा सा हमने इसमें चाट मसाला, और उसके बाद हम यहाँ पर दही ऐड कर लेंगे। हम 4 से 5 चम्मच हमने दही ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे, और बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे ऊपर से, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फाइनली ये हमारा दही का रायता तैयार हो गया। तो दोस्तों,
ये हमारा कॉम्बिनेशन आलू के पराठे के साथ में कैसा लगा आपको। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से किसी जायकेदार और मज़ेदार वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा ज़रूर ये ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेगा। अल्लाह हाफिज़।